नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सजड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। तो अब ना एमएस विंडो चल रहा था, एक क्लास एमएस विंडो की हो गई है। आज हम एमएस विंडो के बारे में कुछ और छोटी मोटी बातें बची हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं और एमएस विंडो को यहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं, है ना। और क्वेश्चन बैंक का मैं ऐसे सोच रही थी, एमएस विंडो का मतलब ये विंडो वाले या एमएस वर्ड है आपका, सारा का सारा एक साथ ही क्वेश्चन बैंक लेके आ जाऊं, बाकी का आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे कर लेंगे भाई, क्वेश्चन बैंक लेके आऊं पहले या फिर सारे एक साथ ही लेके आ जाऊं, ठीक है। इसी के साथ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास शुरू करते हैं। कल अपन ने विंडोज़ के पार्ट पढ़ लिए थे भाई, कौन सी विंडो आई हुई है, कौन सी मतलब चल रही है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब आज कुछ विंडो कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें डेस्कटॉप, क्योंकि मैंने बोला था जब आपका कंप्यूटर है उसको जब ऑन करते हो, जब कंप्यूटर को ऑन करते हो, ऑन करते ही पूरा बूटिंग होने के बाद में जो सबसे पहले पेज खुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप क्या हो जाता है आपका, स्क्रीन, मेन स्क्रीन हो जाती है। अब डेस्कटॉप के जो पीछे मतलब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, बैकग्राउंड को क्या बोलेंगे हम, बैकग्राउंड को हम वॉलपेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। ये जो बैकग्राउंड है या फिर ये वॉलपेपर है, इसको आप टाइम के साथ में या फिर आप जब चाहो चेंज भी कर सकते हो, मतलब अपनी फोटो लगाना या फिर इसमें कुछ चेंजमेंट करना, ये सारे काम आप कर सकते हो। अब डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हम डेस्कटॉप के आगे मतलब बारे में पढ़ें तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है। वैसे तो मैंने कल की क्लास में ब्रीफ में आपको बताया था कि भाई क्या क्या होता है। अगर आज एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम लेके चले आइकन क्या होते हैं। आज हम बात करें सबसे पहले वो होते हैं आइकन। क्या है आइकन, कैसे दिखते हैं आइकन, क्या काम होता है आइकन का, ये सारी चीजें अपने दिमाग में आती है। तो सबसे पहले जब अपन नाम देखें आइकन, तो क्या है आइकन। जब आपने देखा होगा जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, ऑन करते ही जब इधर मतलब छोटे छोटे से ऐसे फोल्डर से बने हुए होते हैं, जैसे आपका माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बीन हो गया, या फिर आपने कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं उनको नाम दे रखा है, वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके आइकन्स हो जाते हैं। अगर इनको खोलने की बात आती है तो जब आप इन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं। जो इनके अंदर कंटेंट है वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि भाई इसको सिलेक्ट करना है तो आप सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो चीज सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये था आइकन। तो आइकन की इमेज आपके माइंड में सीधी आ गई होगी। कंप्यूटर को ऑन करते ही इधर कोने में आपके, या फिर कहूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड, जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे आइकन जिनका ग्राफ्स बना हुआ होता है, कंप्यूटर का ड्राइंग बनी हुई होती है, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ होता है, ये माई कंप्यूटर है, ये रिसाइकल बिन है, ये सारे आपके आइकन में आ जाते हैं। कुछ आइकन की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कंप्यूटर, या फिर कहें माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर के अंदर आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई। कंप्यूटर का अगर बेसिक सा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर आपके भाई सारी आपकी सीडी, डीवीडी, रोम वगैरह इन सब के अलग अलग फोल्डर बने हुए होते हैं, या फिर ये कहें आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी मतलब डेटा है स्टोर्ड है, वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर के अंदर मिल जाती है। फिर बात करें हम रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई फोल्डर, कोई म्यूजिक, कोई वीडियो, या कुछ भी मतलब XYZ आपने कुछ भी डिलीट किया, सिलेक्ट करके आपने उसको सिर्फ डिलीट किया, तो वो कहाँ जाएगी, वो जाकर आपके कहाँ स्टोर हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अगर आपको वो चीज वापस चाहिए तो आप उसको री इंसर्ट कर सकते हो, या फिर री डाउनलोड उसको वहां से रिसाइकल बिन से कर सकते हो। अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के अंदर वो चीज रिसाइकल बिन से वापस स्टोर की जा सकती है। इसको रिस्टोर किया जा सकता है जब जब तक वो चीज आपकी रिसाइकल बिन के अंदर है। लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से भी उस डाटा को अगर इरेज कर दो तो क्या आप उसको स्टोर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो डेटा परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी डेटा होती है, या फिर कहें जितना भी आपका स्टोरेज होता है,
जितने भी फोल्डर्स वगैरह हैं वो आपके माई कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और रिसाइकल बिन में वो सारी चीज़ें जिनको आपने डिलीट किया है, और जिनको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया गया है वो आपके पूरे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं, उसको आप रिस्टोर नहीं कर पाते। ये बात थी आइकन के बारे में। अब हम बात करें टास्क बार क्या है। बात करें हम टास्क बार क्या है। दूसरा पॉइंट आता है अपना टास्क बार। क्या है टास्क बार? तो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आपका ऐसे स्क्रीन आती है, ऐसे कुछ स्क्रीन आती है। यहाँ पर आपके कुछ आइकन होते हैं, फिर कहीं डेस्कटॉप आइकन होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ऊपर यहाँ माई कंप्यूटर मिलता है, रिसाइकल बिन मिलता है, ऐसे कुछ करके मिलते हैं। ये जो ये वाला एरिया है इसको हमने क्या नाम दिया? इसको दिया हमने डेस्कटॉप। क्या दिया? डेस्कटॉप। अब हम बात करें इस लाइन की। ये लाइन क्या है? इस लाइन के बारे में बात करें तो ये आपकी लाइन हो जाती है टास्क बार। क्या हो जाएगी? टास्क बार। अभी मैं मेरे कंप्यूटर में दिखाऊं, ये सारे क्या हैं? ये हो जाते हैं आइकन्स। क्या हो गए? आइकन। ये पट्टी दिख रही है आपको एक नीचे ब्लैक ब्लैक कलर की, ये क्या है? आपकी टास्क बार हो जाती है। क्या हो जाती है? टास्क बार। अब आप ये देखेंगे टास्क बार में आपकी राइट हैंड साइड यहाँ क्या दे रखा है? टाइम, डेट, ये सब यहाँ दे रखा है। अगर मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आता है, मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, वो कहाँ आएगा? इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। किस साइड आएगा? राइट हैंड साइड आएगा। राइट हैंड साइड आया मतलब इस साइड नोटिफिकेशन बार भी कहाँ होता है? आपके कंप्यूटर के राइट हैंड साइड नोटिफिकेशन बार होता है। तीसरी चीज, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जस्ट लाइक योर वॉल्यूम। वॉल्यूम बटन, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन इधर है, ठीक है। और कुछ और भी चीजें हैं, यूएसबी कार्ड कनेक्ट हुआ, आपकी डेटा केबल कनेक्ट हुई, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन कहाँ आती हैं? आपकी राइट हैंड साइड आती है कंप्यूटर के। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो राइट हैंड साइड है उसको आप क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या नाम आएगा? आपको नोटिफिकेशन बार जरूर मिलेगा, तो आपके राइट हैंड साइड आ जाता है नोटिफिकेशन बार। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड, मेरे हैंड्स पे मत जाना, मेरे हैंड्स पे देखोगे तो ऐसे जाएगा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड की साइड आपने मतलब ये तो माइंड में सेट हो गया होगा कि जो ये कोना होता है, इस कोने में एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, यहाँ कोने के अंदर बना हुआ होता है, ठीक है। स्टार्ट बटन के आगे आप जितने भी रिसेंट में विंडोज काम में ले रहे हैं, रिसेंट वर्क कर रहे हैं, वो सारे के सारे आइकन्स कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। वर्किंग आइकन यहाँ आ जाएंगे जिनको आप मिनिमाइज करते हो। जैसे कि अपन अभी नोट में वर्क कर रहे थे तो ये नोट को मैंने मिनिमाइज किया, वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सीधा यहाँ से क्लिक करूंगी, जहां अपन थे वहां खुल गया, ठीक है। मैंने क्रोम को खोला, क्रोम को खोलते मेरी ये मतलब ये पेज खुल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ सीधा शॉर्ट से खोला, मैंने कोई डबल क्लिक नहीं किया, अपन ने मिनिमाइज कर रखा था, मिनिमाइज यहाँ से किया तो ये यहाँ से खुल गया, लेकिन मैंने वापस क्लिक किया, बंद हो गया और अपना वापस नोट खुल गया। तो आपकी जब लेफ्ट हैंड साइड की बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन सा बटन आता है? स्टार्ट मेन्यू का बटन आता है। कौन सा आता है? स्टार्ट मेन्यू का। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आता है आपका स्टार्ट मेन्यू। और यहाँ क्या आता है? यहाँ आते हैं आपके टाइम, डेट और नोटिफिकेशन, वॉल्यूम वगैरह। ये सारी चीजें कहाँ आती है? आपकी राइट हैंड साइड हो जाती है। इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई, जिस साइड आइकन्स दे रखे हैं उस साइड आपका स्टार्ट मेन्यू आता है। अब हम आगे बढ़े, हम देखें कि भाई स्टार्ट मेन्यू क्या है। अगर हम देखें स्टार्ट मेन्यू क्या है, तो स्टार्ट मेन्यू आपने देखा होगा, जब आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं तो सब एक ऐसे स्लाइड सी खुलती है, स्लाइड सी खुलती है कुछ इस तरीके से। यहाँ बटन है, मान लीजिए यहाँ बटन है, इसको आपने खोला तो ऐसे कुछ स्लाइड खुलती है,
ऐसे करके कुछ स्लाइड खुलती है जो 2 भागों में बटी रहती है। एक का कलर थोड़ा सा डार्क मिलेगा, है ना, एक का वाइट वाइट कलर रहता है। सबसे पहले यहाँ क्या आता है, सर्च बटन आता है। क्या आता है, सर्च बटन आता है। फिर बात करें इससे ऊपर तो यहाँ आता है आपका ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम आता है। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो और जो चीजें जो आप हाल ही में यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें आपके आ जाएंगी, या फिर जिनको आप मोस्टली यूज कर रहे हैं वो कहाँ आएंगे, यहाँ। यहाँ कौन सी आएंगी, आपने जिनको बार बार यूज किया, जस्ट लाइक योर वीडियो, म्यूजिक वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इस साइड आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बायां पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां पैन, या फिर बोले लेफ्ट पैन। लेफ्ट पेन। ये क्या होता है, ये राइट पेन होता है। क्या होता है, राइट पेन होता है। लेफ्ट पेन और राइट पेन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई इनमें क्या होता है। अब हम बात करें कि भाई ये जो सर्च है इसका क्या रोल है इसके अंदर। भाई आपको कोई फाइल का नाम याद है कि भाई मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, तो आप यहाँ टाइप करेंगे कैलकुलेटर सर्च में। सीधा आपने कैलकुलेटर सर्च किया तो आपके सामने सीधी वही फाइल खुल जाएगी, कौन सी, जिसको आपने सर्च किया है। मतलब विद नेम आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार पर जाकर। जब आप ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, मतलब सर्च से जस्ट ऊपर ऑल प्रोग्राम होता है, उसमें जाते हैं तो उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्सेसरीज, उसके अलावा जितने भी मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऐप वगैरह हैं, सॉरी, जितने भी ऐप वगैरह हैं वो सारे के सारे कहाँ दिखाएगा आपको, ऑल प्रोग्राम के अंदर दिखाएगा। ठीक है, तो ये काम हो जाता है सर्च इंजन का, ऑल प्रोग्राम का। ठीक है, दायां पैन बायां पैन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम बात करें विंडो के बारे में। क्या है विंडो, विंडो के बारे में बात करें तो विंडो मैंने आपको बताई कैसी दिखती है भाई, जिसके अंदर मान लीजिए आपने कोई फाइल खोली, या फिर कहीं विंडो को अगर शब्दों में कहें तो आप कोई कार्य कर रहे हैं उस समय आप कोई फाइल खोलते हैं, तो वो जिस पेज पे वो फाइल खुलती है उसको हम क्या बोलेंगे, विंडो बोलेंगे। मान लीजिए आपने एक फाइल खोल ली, क्या किया, एक फाइल खोली, तो इस फाइल के ऊपर आपके पास ऐसे एक लाइन सी बनी हुई होती है। उस लाइन को आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्या होता है, इधर 3 बटन होते हैं, या कहें 3 साइन बने हुए होते हैं। एक होता है ऐसे माइनस का, एक ऐसे स्क्रीन डब्बा सा बना होता है, और एक क्रॉस का होता है। ठीक है, अब इनका क्या रोल है, जब माइनस वाले पे आप दबाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे माइनस पे आप एक बार क्लिक करते हैं तो आप, जैसे मैंने अभी जो नोट था उसको आपको मिनिमाइज करके दिखाया कि वो डायरेक्ट जाकर नीचे आ गया था, टास्क बार में दिखाने लग गया था, वैसे यहाँ से आप मिनिमाइज करेंगे तो वो जाके टास्क बार में चला जाएगा और काम भी चालू रहेगा, और ये मतलब ओपन तो रहेगा लेकिन ये पेज हट जाएगा स्क्रीन से। ठीक है, इस डिब्बे का मतलब है जो आप पेज खोल के रखे हैं, मतलब जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसको अगर आपको पूरी स्क्रीन पर देखना है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आप जब कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपके पास एक बार बार ब्लिंक करके आता है कि आपको अगर फुल स्क्रीन देखनी है तो आप ESC स्केप वाला बटन आता है आपके, मतलब जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर स्केप का बटन आता है, तो उस पर आता है कि आपको अगर फुल स्क्रीन में देखना तो स्केप बटन को दबाइए, है ना। तो स्केप बटन तो मतलब एकदम फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, जिसमें पट्टी तो दिखाएगी लेकिन पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा वो। ठीक है, ESC दबाते ही क्या होगा, वो पट्टी भी गायब हो जाएगी वहां से। मूवीज वगैरह देखते हैं लैपटॉप वगैरह में, तब आपको बहुत बार ब्लिंक करके दिखाएगी ये चीज कि ESC दबाओ, फुल स्क्रीन पे देखो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यहाँ हो जाता है मिनिमाइज, और यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमाइज। इधर ये क्रॉस का निशान होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ सिंपल सा है कि भाई आप फाइल को क्या कर सकते हो, परमानेंटली क्लोज कर सकते हो।
मतलब फाइल को बंद ही कर सकते हो यहां से सीधा। ये थी आपकी टाइटल बार। क्या थी? टाइटल बार। अब आपने देखा होगा इस फाइल के, अगर आपकी फाइल बड़ी हो जाए, अब मान लीजिए आपकी फाइल बड़ी हो जाए तो ऐसे कुछ दो पट्टियां बनती है। इधर एक छोटा सा कर्सर सा बना हुआ होता है, एक इधर कर्सर बना हुआ होता है। अब मान लीजिए ये मेरी फाइल है, इधर कर्सर नहीं दिखाएगा आपको, मैं इसके थ्रू दिखाती हूँ, मूविंग हैंड के थ्रू दिखाती हूँ कि भाई मेरी फाइल मान लीजिए बड़ी है, मेरे को नीचे जाना है। तो इसमें आप ये जो स्क्रॉल बटन है इसको भाई आप ऊपर नीचे करोगे, ऐसे मतलब ऐसे मूव करोगे, जैसे ये मूव हो रहा है, दिख रहा है? ये मूव होता दिख रहा है आपको? ऐसे मूव करोगे तो क्या होगा, आपका पेज है वो ऐसे ऊपर नीचे होगा। समझ रहे हो? ये वाला है, इसको आप इधर उधर करोगे, मान लीजिए इधर लंबाई चौड़ाई के अंदर भी ज्यादा है तो आप इस बटन को इधर उधर करोगे तो आपका पेज क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये आपका स्क्रॉल बार कर रहा है। कौन कर रहा है? स्क्रॉल बार। और जो आपका डेस्कटॉप पे बार बार ब्लिंक करके एक चीज दिखाता है, ऐसे कुछ मतलब या तो एक ऐसे थंबनेल का निशान या फिर बोले उंगली का निशान होता है या फिर ऐसे कुछ तीर का सा निशान होता है। कई बच्चों को इसका नाम नहीं पता भाई, इसका नाम कर्सर होता है। क्या होता है? कर्सर। ठीक है। तो स्क्रॉल बार क्या होता है भाई, आपकी फाइल वगैरह बड़ी हो उसको इधर उधर मूव करने के लिए जो काम में लिया जाए उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें आगे तो यहाँ एक पट्टी और बनी होती है आप फाइल खोलते हो तो। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनू बार या मेन्यू बार। क्या है मेन्यू बार? आपने देखा होगा उसके अंदर एडिट वगैरह के, मतलब एडिट का अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आपके। एडिट का मतलब डायलॉग बॉक्स खोलने का अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, मतलब फाइल खोलने का, पेज खोलने का, वो अलग अलग ऑप्शन आपके कहाँ दिखाता है? मेन्यू बार में दिखाता है। एडिटिंग वगैरह सारी कहाँ दिखाएगा आपको? इस मेन्यू बार की लाइन में दिखाएगा, फ़ॉन्ट वगैरह वो सारे के सारे। ठीक है। ये हो जाती है आपकी मेन्यू बार। अब हम बात करें विंडो के अंतर्गत उपयोग प्रोग्राम, मतलब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं विंडो के, वो कैसे शॉर्ट फॉर्म में उन पे कैसे जाया जाता है उनकी बात करें हम। तो सबसे पहले हम बात करें नोटपैड के बारे में। नोटपैड आजकल फोन में भी आता है नोटपैड। क्या है नोटपैड? भाई आपकी कोई बात है या फिर जो मतलब किसी को लिखने की आदत होती है, शायरी वायरी लिखने की आदत होती है, कुछ स्टोरी लिखने की आदत होती है, या फिर कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं, कुछ नंबर वगैरह नोट करने हैं, तो उसके लिए एक आपको एक डायरी टाइप में दिया होता है, उसको नोटपैड बोलते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, मतलब लिखने का कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बात करें कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब जैसे www.gmail.com, तो उसका एक्सटेंशन क्या हुआ? .com। तो इधर अगर नोटपैड की बात करें, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, तो भाई हम टेक्स्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट कर रहे हैं, तो उससे याद रख लीजिएगा नोट TXT, इसका क्या है? एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन है। किसका? नोटपैड का। अब बात करें हम नोटपैड पे जाने के लिए हमें प्रोसेस क्या होगी, कई बार प्रोसेस पूछ लेते हैं। तो भाई नोटपैड पे जाने की प्रोसेस सिंपल सी है। सबसे पहले जाना आपको स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन मिलता है। स्टार्ट बटन के बाद में आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद में जाएंगे आप ऑल प्रोग्राम में। कहाँ जाएंगे? ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के बाद में कहाँ जाएंगे? एक्सेसरीज में जाएंगे। और एक्सेसरीज में आपको नोटपैड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। ये थी इसकी प्रोसेस। क्या थी? प्रोसेस।
ठीक है, अब हम बात करें वर्ड पैड के बारे में। फिर आता है नोट पैड के बाद में वर्ड पैड। वर्ड पैड क्या है? वही है, इसके अंदर भी आप कुछ लिखने का काम कर सकते हैं। चेंज ये है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें काम में ली जाती है। अगर बात करें कि भाई इसका एक्सटेंशन क्या है, अगर पूछा है आपको कि वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ हो जाएगा .rtf। क्या होगा? .rtf। ठीक है, अब हम बात करें इसको ओपन करने की प्रोसेस क्या है। ओपन करने की प्रोसेस यहाँ सेम रहेगी, आपकी स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट से कहाँ जाएंगे? ऑल प्रोग्राम जाएंगे। ऑल प्रोग्राम से हम कहाँ जाएंगे? एक्सेसरीज पे जाएंगे। एक्सेसरीज से कहाँ जाएंगे? वर्ड पैड पे जाएंगे। सेम सेम है, बस लास्ट में जाके आपको वर्ड पैड पे क्लिक करना था, उस पे नोट पैड पे क्लिक करना है। अब हम बात करें पेंट के बारे में। पेंट, पेंट का क्या प्रोसेस है? पेंट का भाई यही है कि आप ड्राइंग वगैरह करने का काम करते हो। ठीक है, ड्राइंग वगैरह बनाते हो, कहाँ बनाते हो? पेंट वाले उसमें जाते हो, आप विंडो में जाते हो, फिर आप ड्राइंग बनाते हो। इसमें पूछ ले एक्सटेंशन, तो इसका क्या रहेगा? PNG। क्या रहेगा? PNG आपका एक्सटेंशन यहाँ रहता है। अगर इसको खोलने की बात आ जाए तो वही है, स्टार्ट, आगे ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के आगे एक्सेसरीज, एक्सेसरीज के आगे पेंट। ठीक है, बात करें कैलकुलेटर की। इसके बाद में हम बात कर ले कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर का काम क्या है? जो आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जिनको आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता, उनको आप कैलकुलेटर की सहायता से कर लेते हैं। ये होता है आपका कैलकुलेटर का काम। कैलकुलेटर है, अब इसमें खास बस यही है कि इसको खोलते कैसे। खोलने के लिए सेम चीज है, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज और कैलकुलेटर। यहां आपका कैलकुलेटर भी खत्म। बात करें विंडो मीडिया प्लेयर की। बात करें मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर क्या है? उसके अंदर आप मूवीज वगैरह देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो क्या आता है? आपका मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर को खोलने का तरीका क्या है? इसको खोलने का तरीका रहता है आपका स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज हटा दीजिएगा, विंडो मीडिया प्लेयर सीधा, यह आपका हो जाता है मीडिया प्लेयर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें फाइल्स और फोल्डर के बारे में। क्या है फाइल्स और क्या है फोल्डर? आपका कुछ मतलब कुछ मान लीजिए आपके एक फोटोज की गैलरी है ना। गैलरी मत मानिए, आपकी फोटो है, वो एक क्या हो गई? फाइल हो गई। क्या हो गई? फाइल हो गई। बहुत सारी फोटोज को एक जगह स्टोर किया और एक बड़ी फाइल बना के तैयार किया गया, उसको क्या बोलेंगे हम? फोल्डर बोलेंगे। ठीक है, तो फाइल और फोल्डर का छोटा सा अंतर था। ठीक है, अगर बात करें फाइल्स की तो ये दो होती हैं, एक जिप फाइल होती है, एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। कौन सी होती है? एक जिप फाइल होती है, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फाइल। जिप फाइल कौन सी होती है? जिप फाइल वो होती है जो बहुत छोटी होती है या उनका आकार छोटा किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव फाइल्स वो होती हैं जो पढ़ी ना जा सके आसानी से। ठीक है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल हो जाती है, जैसे आपका .com .bat ये सब आती है एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाता है विंडो कंप्लीट। अब हम बात करें कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में विंडो की, तो वो और देख लीजिएगा। शॉर्टकट कीज की बात करें तो सबसे पहले बात करें डिलीट। क्या है डिलीट? जब आप डिलीट की को दबाते हैं विंडो के अंदर जाकर,
तो जो आपने जिस आइटम को सिलेक्ट किया है वो आपका डिलीट हो जाता है। लेकिन उस डिलीट की जगह आप शिफ्ट के साथ में डिलीट लेकर दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट या शिफ्ट को साथ में लेकर डिलीट को जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अंतर समझ में आया? जब आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट प्लस डी लेते हैं तो वो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, मतलब आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो आपके सिस्टम से ही डिलीट हो जाती है। तो आपको जब कोई चीज़ आपको मतलब रखनी नहीं है, मतलब आपने ठान लिया कि इसको डिलीट करनी है, तो क्या करना है, आपको शिफ्ट प्लस डी लेना है, आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। बात करें हम F2 की, F2 किस काम में आता है? तो आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया या कोई फाइल सेलेक्ट की, उसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप F2 की को प्रेस करके शॉर्टली उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी फाइल का या सिलेक्टेड आइटम का नाम रीनेम करने के लिए या नेम को चेंज करने के लिए F2 की का इस्तेमाल करते हैं। F3 की बात करें, F3 आप डायरेक्टली कोई फोल्डर या फाइल है उसको सर्च करना है आपको, तो F3 की को आप दबाएंगे तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। आगे बात करें F5 की, तो आपने कई बार देखा होगा आपका रिफ्रेश मतलब माउस काम नहीं करता, तो F5 की को आप बार बार दबाकर क्या करते हैं, अपने पीसी को, अपने लैपी को, इनको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो F5 की किस काम में आती है? रिफ्रेश करने के काम में आती है। बात करें F1 की, F1 क्या है? F1 भाई आपका जो डायलॉग बॉक्स है या हेल्पिंग डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करके लाता है या डिस्प्ले करता है, वो कौन करेगा? आपका F1 करेगा। बात करें F4, F4 क्या है? जो आपका एक्टिव मतलब हाल ही में जो आप विंडो यूज कर रहे हो या कोई आइटम यूज कर रहे हो उसको मतलब डिस्प्ले करेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा या फिर उनकी लिस्ट दिखाएगा कि भाई आप ये काम में ले रहे हो, या आपकी एक्टिव लिस्ट है उसको आपको डिस्प्ले करके दिखाने का काम कौन करता है? F4 करता है। लेकिन F4 के साथ में ALT या अल्टरनेट यूज कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, वो जो आपने एक्टिव फाइल खोल रखी थी उसको क्या करेगा? क्लोज कर देगा या बंद कर देगा। ठीक है, अकेला F4 क्या कर रहा था, आपकी जो ओपन फाइल थी या ओपन फाइल लिस्ट थी वो डिस्प्ले करने का काम कर रहा था। लेकिन ऑल्ट के साथ में जब F4 को यूज किया आपने तो क्या हुआ, वो क्लोज हो गई। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करें कंट्रोल के साथ में एस्केप की का, या फिर सिंपल में कहे कंट्रोल के साथ में ESC की का क्या काम है, तो ESC है वो आपका जो स्टार्ट मेन्यू है या स्टार्ट मेन्यू बोले वो डिस्प्ले करता है, वो शो करता है। लेकिन इसके साथ में एक शिफ्ट को भी जोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, आपको जो टास्क मैनेजर है उसको खोल देता है। फिर बात करें होम की, होम की क्या है, आपने मान लीजिए कोई फाइल खोल रखी है, कोई विंडो खोल रखी है या फिर कहें कोई एक्टिव विंडो है, उस टाइम आप होम की को यूज करते हो तो आपकी जो एक्टिव विंडो है उसके टॉप मोस्ट लेयर है वहां पर आपको वो पहुंचा देता है, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप एंड का यूज करते हैं तो एंड का मतलब उस फाइल के आपको बॉटम में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एंड करता है। अब बात करें कंट्रोल प्लस ए की, कंट्रोल प्लस ए होता है वो सिलेक्ट करता है, सी कॉपी करता है, वी पेस्ट करता है, पी प्रिंट करता है और जेड अनडू कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है, ये पांचों की हैं, इनको बहुत बार पूछा है, किसी ने एग्जाम दिए हैं उन्होंने तो अब तक नोट कर ली होगी, इन कीज के बारे में याद भी कर ली होंगी। भाई कंट्रोल प्लस ए का मतलब है सारी की सारी, कंट्रोल प्लस ए मतलब सिलेक्ट ऑल, सी मतलब कॉपी, पी मतलब प्रिंट, पी का पी है पेस्ट मत कर देना, पेस्ट का मतलब कंट्रोल प्लस वी होता है और जेड का मतलब अंडू होता है, उसको काम को अंडू कर दिया जाता है। अब बात करें विंडो प्लस एल, विंडो प्लस एल दबाते हैं तो आपका जो कीपैड होता है उसको लॉक कर देता है, क्या हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। और एम का मतलब होता है आपकी कोई विंडो या कोई फाइल खोल रखी है, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आप विंडो प्लस एम दबा दीजिएगा, वो आपकी फाइल है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो ये काम कौन करेगा? विंडो प्लस एम करेगा। ये कुछ MS विंडोज की शॉर्टकट कीज थी
इसके अलावा अगर कोई की बच गई होगी तो वो अपन जब शॉर्टकट कीज की एक अलग से क्लास रखेंगे जिसके अंदर सारी शॉर्टकट कीज करवाऊंगी मैं, बहुत सारी कीज है तो वो सारी एक साथ करवा दूंगी, तो आप क्या करोगे एक साथ उसका चार्ट बना लोगे, आपकी याद करने में आसानी रहेगी, है ना। तो उस क्लास में बाकी की जो बची हुई की है या कोई रह गई वो लेके आ जाएंगे। अभी के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो आज की 30-35 मिनट की क्लास हुई, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट करवा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अगर मेरे को ऐसे लगा कि भाई इसमें ज्यादा ही क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन बनेंगे तो मैं क्वेश्चन बैंक नहीं लेके आऊंगी, और ऐसे लगेगा भाई इसमें क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं देखूंगी अगर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो मैं इसका क्वेश्चन बैंक लेके आ जाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा अगली क्लास में या तो क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे या नया चैप्टर शुरू कर देंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।